हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, महादेव से यही प्रार्थना है। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की, और वीडियो का टाइटल है मैन क्रॉस बॉर्डर इनटू इंडियन कश्मीर टू बाय सस्ते काजू। तो दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीओके में रहने वाला एक शख्स बॉर्डर क्रॉस करता है और इंडिया साइड कश्मीर में आता है काजू खरीदने के लिए। ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा लगे है, जब कश्मीर आया हूँ। ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये तो अभी मैं पार जा रहा हूँ ये पुल पे, और उधर दुकान है, उससे काजू लूंगा। काजू उधर काजू सस्ता है, 800 रुपये किलो दे रहा है। और ये देखो मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। आगे फिर वो जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाज़त लेंगे, और उधर एक दुकान है उससे काजू लेंगे 800 रुपये किलो। तो ये बहुत अच्छा है। अभी उधर हम दिखाएंगे इंडिया का झंडा लगा होगा। बस ये पुल क्रॉस करके ये देखो, ये पानी बह रहा है, ये नीलम वैली है, और ये GHSS ये लेके तो ये इंडिया है। ये सारा जो ये इंडिया के पहाड़ है, इंडिया की कश्मीर की, और ये आज़ाद कश्मीर। दोस्तों अगर इस घटना को देखा जाए तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। जिस तरीके से पीओके के रहने वाले लोग इंडिया साइड कश्मीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया साइड कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत कम कीमतों पर तमाम संसाधन मिल रहे हैं, और बुनियादी सहूलतें जिस तरीके से इंडिया साइड कश्मीर में दी जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं पीओके के सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज एक शख्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आया है, और दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब पूरे पीओके में ये आवाज गूंजेगी कि उन्हें भी इंडिया साइड कश्मीर के साथ मिलना है। उस दिन पाकिस्तान के लिए पीओके के लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसे देखकर पाकिस्तानियों की छातियों पर सांप लौट रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। एक पाकिस्तानी पठान ने, एक पाकिस्तानी सिटीजन ने बॉर्डर क्रॉस किया है सिर्फ और सिर्फ सस्ते नट्स खरीदने के लिए। वो इंडिया पहुंच गया है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बादामों की कीमत या आम चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से जाकर खरीदनी पड़ेंगी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस। पाकिस्तानी गर्ल्स या पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिव्यूज़ देती है, इस बारे में रिव्यूज़ देते हैं पाकिस्तानी अवाम की कि क्या ये सही है। अब क्या इस तरह की खबरें सुनने के बाद ट्रेड की कमी महसूस हो रही है? क्या ट्रेड को रिज्यूम करना चाहिए या नहीं, ताकि सस्ती चीज़ें हमें मुहैया हो? और जिस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैम इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वैसे भी सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं सच बताऊँ तो पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। एवरीवन वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं खुद बाहर जाना चाह रहा हूँ। इंडिया तो नहीं जाना चाह रहे? नहीं, मैं ऑलरेडी 5 ईयर रशिया रह के आया हूँ। तो अभी मैं खुद मूव आउट होना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सो उसने सही किया जो भी किया। बादामों की कमी हो गई। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने इंडिया बना रखा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, तो इस चीज़ में मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तो इनको चाहिए कि ये बॉर्डर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पहले था वो सही था। तो इन्होंने ये दिलों में नफ़रत डाल के ये चीज़ एक जो लोगों को किनारा कशी पे डाल दिया है। तो आई थिंक सो उसने सही नहीं की, सही जो लोगों के लिए नहीं किया होगा, लेकिन ये सही किया उसने। इससे थोड़ा ये होगा कि उसको जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया में लोग कैसे हैं। तो बेहतर किया है जो भी किया। सर वैसे अगर हम बात करें, बड़ी खबरें आती है कभी पाकिस्तान की कोई लड़की इंडिया चली जाती है बॉर्डर क्रॉस करके शादी करने, कभी वहाँ की कोई लड़की इधर आ जाती है। अभी बलूचिस्तान वाली साइड में बादाम काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से भी आते हैं बादाम, स्पेशली अफगानिस्तान से भी ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान में आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बाहर की बात करें तो उसको क्या मतलब यहाँ के बादाम पसंद नहीं आए या ये बहाना था वहाँ जाने का? भला बादाम कच्चा हो भला पक्का हो वो गाना तो आपने सुना होगा। बादाम जी जी, वो कच्चा बादाम लेना एक तो एक बहाना है।
लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो खींच तो लाती है, भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले। एक ही है ना हम दोनों। हम लोग हैं तो एक ही। तो ये मोहब्बत ही है उनकी जो हमें ले जाती है और उनको भी इधर ले आती है। उनका कहना है सस्ते बादाम खरीदने गया था, महंगाई से तंग आकर। हाँ ठीक है, एक मुल्क था पर अब नहीं है। अब दो मुल्क हो चुके हैं और एक की सोच कैसी है वो दुनिया में पता चल रहा है। जिस तरीके की नफरत इंडिया को लेकर पाकिस्तान दिखाता है, या जिस तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे वो नेशनल मीडिया के हों, हर जगह जो नफरत इंडिया के लिए आपके दिलों में, आपके जहन में, आपके दिमाग में भरी हुई है, वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो हाँ, एक मुल्क था पर अब नहीं है। अपने मुल्क के लिए दिल में जो खींच होती है वो हाँ बिल्कुल होती है। अपने मुल्क के और खिंचाव होता है, झुकाव होता है, प्यार होता है। तो पीओके हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। ना पहले था, ना अभी है, और ना ही कभी फ्यूचर में वो पाकिस्तान का हिस्सा हो पाएगा। आप कितना भी उन पर ज़ुल्म कर लें, पहले आपने उन्हें बहका कर अपने साथ रखना चाहा। अब जब उन्हें समझ में आ रहा है, आप उनके संसाधनों को लूट रहे हैं, उन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है, अब आप उन पर ज़बरदस्ती काबिज़ रहना चाहते हैं, तो ये वक़्त भी नहीं रहेगा। अगर वक़्त पुराना वाला नहीं रहा, तो ये वाला भी नहीं रहेगा। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, वो फिर से एक हो जाएगा। महंगाई से तंग आ गया था। महंगाई से तंग आना ये जो है ना, हमारी लोगों के दिलों में वहम है। मैं बाहर भी रह के हूँ, इतना हमारा पाकिस्तान वो नहीं है, महंगा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अगर कोई कहता है ना कि मैं इधर महंगाई है, तो उसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि क्या आपका किसी चीज़ को खाने को दिल करता है, आप बाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो कहता है अगर करता है तो मैं कर लेता हूँ बाई। तो मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि आपका बाई करने को दिल करता है और आप बाई कर लेते हो। तो आई थिंक सो अगर बंदे की एक रेंज में चीज़ आ रही है ना, तो उसके लिए कोई इधर वो नहीं है, कोई महंगाई नहीं है दुनिया में। इन्फ्लेशन रेट अगर हम ओवरऑल, वो लोगों के पास पैसा है वो एक अलग बात है, हमारे तो भिखारी भी बहुत अमीर है। तो एक इन्फ्लेशन रेट लेकिन वैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डॉलर रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, जिसको थोड़ा कंट्रोल होने की जरूरत है। जिस तरह से कंट्रोल तब होगा इन केस जब हमारी कौम की आपस में बनेगी। इस कौम की आपस में नहीं बनती तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलें। आप गवर्नमेंट पे निशाना डायरेक्टली या आर्मी पे किसी चीज़ पे नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस जब तक हम लोग खुद नहीं सीधे हो सकते। सिर्फ आपको ट्रेड की कमी महसूस हो रही है? ट्रेड की कमी तो बहुत महसूस होती है इधर आके। बेशक मैं बाहर था, उधर मैं हर चीज़ मतलब लेता था, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ लेते हुए ना। तो पाकिस्तान में आते ही मैं महसूस किया कि मतलब मैं उधर 10,000 भी दिन का खर्च कर लेता था ना, इधर जब मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े ना, तो वही रोने वाला सिस्टम लोगों का देख देख के बंदा खुद रोना शुरू कर देता है। तो है इधर है कमी है। इमरान खान ने 2019 में ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है ट्रेड बहाल करनी चाहिए या नहीं, ताकि ऐसे इधर उधर से जाना ना पड़े ना, वही उनका सामान आ जाए डायरेक्टली इधर। नहीं, ये तो अच्छा है, एक ये स्टेप अच्छा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट नहीं है जो भी हो, ये अगर स्टेप लेता है तो बहुत अच्छा स्टेप है जी। थैंक यू। क्या बात है निम्रा, मतलब आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि जी हमारे तो भिखारी भी बहुत अमीर हैं, तो कम से कम आप भी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए कि क्या बोल रही हैं, अपनी क्या इमेज आप अपने मुल्क की दुनिया के सामने लेकर के आ रही हैं। जी हमारा भिखारी भी बहुत अमीर है। और जिस तरीके से ये भाई कह रहे हैं कि बाहर रहता था तो 10,000 कमाता था, तो खर्चने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ ऐसा होता है। अरे भाई, बाहर आप इतना कमाते थे, बाहर आपके लिए इतना मतलब आप इतना कमा करके खर्चा करते थे। पाकिस्तान में आप इतना कमा पा रहे हैं, तो सेम आप बाहर का और पाकिस्तान का कंपैरिज़न नहीं कर सकते ना। यहाँ पर आपने तो बड़ा आसानी से कह दिया कि अगर सब कुछ आप खरीद पा रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होता ना। कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें एक वक़्त की रोटी नहीं जो है मिल पा रही है। उन्हें उतना ही पैसा मिल रहा है जितने में उनका एक वक़्त का गुज़ारा हो पाए। सभी के पास इतना पैसा होता तो पाकिस्तान आज मतलब नंबर 1 इकॉनमी नहीं होता। तो उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तानियों की ये आदत है, हम जानते हैं पाकिस्तानियों के खून में है कि सिर्फ़ अपना-अपना देखेंगे।
और किसी का इन्हें लेना देना नहीं है। इवन इन्हें अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का लेना, बहन तो खैर होती नहीं, ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों की सोच किस तरीके की है, कितना ये मोहब्बत वाले लोग हैं, तो ये तो किसी से छिपा नहीं है। सर नहीं 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 ठीक नहीं, गलत किया उसने, गलत किया। वहाँ कैसे? मारा भी जाना था उसने। अगर वहाँ बॉर्डर फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती, एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग किसी भी वाले से, तो उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते, ठीक है ना। अच्छी अपने मुल्क को नहीं, अब हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, एंड टू माउथ। अरे चचा, वो आर्मी की परमिशन से गया था, ऐसा नहीं है। आप वीडियो में देखिए ना, वहां पर वो बोलता भी नजर आ रहा है कि आगे आर्मी वाला मिलेगा हमें। पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी वाले हैं उनसे परमिशन लेकर वो आगे जाता है, आगे इंडिया साइड जो आर्मी वाले हैं उनसे परमिशन लेता है, फिर वो दुकान पे जाता है। तो ऐसे नहीं गोली मार दी जाती है। हाँ, अगर आप बंदूक उठा करके आएंगे तो आपको फोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप कुछ लेने आ रहे हैं, बकायदा आपकी पूछताछ होती है, आपकी तलाशी होती है, उसके बाद आपको छोड़ा जाता है। और ये अभी नहीं होगा, मुझे यकीन हो चुका है कि अभी की नहीं होगी ये। ये जब ट्रेड हो रही थी, ये तब की वीडियो होगी। मगर ये कि मुझे आप देख नहीं है, मैं इस बैग हाथ में ड्यूटी करके आ रहा हूँ घर की, सुबह 9 बजे से निकला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी नस्ल को ना क्रेज़ी नहीं होना चाहिए कि हम रातों रात निकल जाएं, पैसे वाले हो जाएं, अमीर हो जाएं, पैसा आ जाए, किसी तरह हो जाए। कनात करें, तवक्कल करें अल्लाह के ऊपर, ऐसा ना करें कि अपनी जान को ज़ाया कर दें। सस्ते बादाम खरीदने के लिए चले गए, बस गलत किया उन्होंने, गलत किया। क्या बादाम इतने महंगे हो गए पाकिस्तान? ड्राई फ्रूट में आता है ना, वो कहते हैं मैग्नीशियम होता है, इसको खाएं तो इसके फलां 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 फलां, किसी ने कह दिया होगा वहाँ से लाओ या महंगे बेचो पाकिस्तान में और पैसे के बचे, ऐसा कुछ हो। तिजारत। जी हाँ, जी हाँ। तो सर फिर सीधे तरीके से हम तिजारत को ही ना क्यों बढ़ावा दे दें? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें अगर बेईमानी ना हो ना, असल चीज़ हमारा माइंडसेट है। आपको मैं बेटी कह सकता हूँ, मेरी बेटियाँ आपकी भी आई हुई हैं। माइंडसेट हमारा ख़राब हो गया हुआ है। हम जो इस तरफ चले गए हैं ना, कि हम मतलब है कि अपना जो है ना ख़राबी की तरफ चले गए हैं, कि हम रातों रात चाहते हैं 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचें, ठीक है ना। 99 रुपीज़ नाजायज़ मुनाफा उसके ऊपर ले लें, कहेंगे अमीर हो जाएंगे, नहीं, गलत, ठीक है ना। हमें कनात हमारी ख़त्म होती जा रही है, हम नुकसान। फायदे के लिए गया है इंडिया। जी हाँ, अपने फायदे। अब आप उसी पे फोकस कर रही हैं, उसी खबर पे। हाँ, एक ही बंदा था, ये एक ही आदमी, एक बंदा था। सर हम अपना फायदा, हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया को फतह कर लेगा, हमारे लोग अपने पर्सनल फायदे से बाहर निकलते ही नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? ये ऊपर से आया नीचे, असल में ऊपर से आती है बुराई, करप्शन या तरक्की या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे पेनिट्रेट करती है। जब ऊपर हमारा माइंडसेट ख़राब था शुरू से लेकर आज तक, बस अब लंबी कहानी है, मैं तो नहीं आपको बता सकता। आप क्या बात कर रहे हैं चचा, आप ही बोलते नजर आते हैं, मतलब आप यानी कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही कहते हैं नजर आते हैं कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो ऊपर से कैसे आई? मतलब जैसी आवाम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान काबिज होंगे ना। तो करप्शन जो है वो छोटे स्तर से शुरू हो जाती है। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर 50 रुपए की चीज कोई लाएगा और वो 500 की बेचेगा, तो उसे भी करप्शन ही कहा जाएगा ना। जबरदस्ती जो है उनसे पैसे लिए जाते हैं कि अगर आपको यहाँ पर रेडी लगानी है तो आप हमें पैसे दीजिए, तो वो भी करप्शन है। फिर वो उस पर ज्यादा पैसे लेता है, मतलब 50 की चीज है तो चलो ठीक है 100 की बेच दी, 150 की भी चलो मान लिया कि बेच दी, बट वही चीज वो 300 में बेचेगा, 500 में बेचेगा, हो सकता है 1000 में बेचेगा। तो वो भी एक तरह की करप्शन है। तो ये छोटे स्तर से शुरू हो जाती है चीजें। बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, बाकी सीढ़ियां जो हैं वो नीचे से ही चलती जाती हैं, कोई सीढ़ी ऊपर से नीचे नहीं आती है। ज़्यादा अवेयर हैं, जर्नलिज्म में है, ये काम कर रही हैं इसमें, ठीक है ना। तो अपना मीडिया से रिलेटेड है, मुझे तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि ये अपना बस खराबी ऊपर से चली है, आते 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 अब हम अपनी नस्ल को क्या जितना मर्जी उसको समझाएं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो हमें आगे से सवाल करते हैं। वो कहते हैं आपने क्या किया लाइफ में। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों से बादाम भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी बादाम आते हैं, ये सिर्फ इंडिया जाने का बहाना था, ये वाकई महंगाई से बेचारा। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं बेटा, कि वो इंडिया जाने का बहाना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ से कुछ ला के यहाँ अच्छे पैसे कमा लूँगा, ये भी हो सकता है। वैसे ही सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, अब खुलनी चाहिए? देखें, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव होनी चाहिए। हम इतनी दूर जाके लेके आए, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करें, ठीक है, वापस नहीं कहाँ से घूम के, ये बॉर्डर के पास है, आप वहाँ से लें, सब्जी भी महंगी हो जाए,
दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ, पॉजिटिव। बिल्कुल, ताकि हमें बॉर्डर शॉर्डर इस तरह से ना क्रॉस करने पड़े, वहाँ की चीजें यहाँ आए और वो सस्ती भी पड़ेंगी। हाँ, सस्ती पड़ेंगी, बिल्कुल सही। 50% रिड्यूस कर जाएगी मार्केट जो है ना, कीमत जो। ओ, आपको पता है मैंने एक चीज बड़ी सुनी है इंडिया वालों से कि पाकिस्तानियों को इंडिया आने का बड़ा शौक है। क्या ये सही है? बड़े फैक्टर्स हैं बेटा, बड़े फैक्टर्स हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें खींच के ले जाती हैं वहाँ पे। एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कुछ थोड़ी बहुत बता दें सर, ताकि हमारी ऑडियंस क्लियर हो जाए। वो ये कहते हैं वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है। मगर ये है कि वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऐसा उनके साथ सिलसिला है ना, हमारे पास पासपोर्ट हो, फिर वीज़ा हो, 1 महीने 2 महीने ये वो स्टे करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे। एजेंट डिक्लेयर हो जाएंगे हम। एजेंट डिक्लेयर। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी आवाम के अंदर एक खिंचाव है इंडिया आने का, मगर वो किस लिए आना चाहते हैं, ये भी तो चीज़ देखी जाएगी ना, कि इतनी नफरतें भरी हैं आपके जहन में, आपके दिमाग में, तो उसके बाद आप इंडिया आकर के क्या करना चाहते हैं, ये तो एक सवाल उठता है ना। चलो ठीक है, छोड़िए, आप इंडिया को ले लीजिए कि हमारे दिलों में आपके लिए इतनी नफरत भरी है और मैं आपसे कहूं कि जी मुझे वहां आना है, तो आप अलाउ करेंगे? ये चीजें होती हैं। आप अपने दिलों में नफरत भरकर किसी भी मुल्क में जाने की इच्छा रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता। 4-4 जंगें आपने इंडिया के खिलाफ कर ली। आप आए दिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी आवाम कहेगी जी हमें इंडिया आना है, आने दो। तो कोई मेला नहीं लगा है ना यहाँ पर। ये चीज़ें आप मतलब एज्ड हैं, आपको ये चीज़ें भी समझनी चाहिए। अपनी आवाम को अच्छी नसीहत देनी चाहिए कि आप जो है थोड़ी नफ़रत कम करें, एक्सट्रीमिज़्म कम करें, जो रेडिकल माइंडसेट है आपका उसको थोड़ा बदलें। तो मे बी इन फ्यूचर कभी 100 साल, 200 साल के बाद कभी आपके आने वाली 4, 5, 10 जनरेशन्स के बाद कभी ऐसा टाइम आ जाए कि एक दूसरे मुल्क में आना-जाना जो है शुरू हो जाए, तो कहा नहीं जा सकता, बट अभी के लिए नहीं। और आप इतनी आसानी से कह देते हैं जी हाँ, हम इसके हक में हैं, तिजारत होनी चाहिए। तो तिजारत बंद किसने की थी? आपने। और अब शुरू करवानी है तो उसमें जी हमारी चलेगी, अब आपकी नहीं चलेगी। आपका ड्रामा बहुत हो गया, आपके बहुत ड्रामे देख चुका है इंडिया, अब और नहीं देखने हैं। जब आपने कहा बंद तो बंद, जब आप कहेंगे शुरू तो शुरू। कोई यहाँ खाला जी का बाड़ा नहीं है ना। आपको आपकी औकात दिखाई जा रही है, आगे भी दिखाई जाएगी। अभी तो बहुत कुछ और होना बाकी है। ये आपके इमरान खान ने तो खुद अपना पैर ले जाकर कुल्हाड़ी पे मारा है। ऐसे तिजारत हो रही थी, ट्रेड हो रही थी, तो हम भी चलो नहीं करते। हम भी ये सोचते कि चलो ठीक है, हो रही है ट्रेड, हो रही है, रहने देते हैं, नहीं तो भूखे मरेंगे पाकिस्तानी। बट जब आपने खुद ही ये डिसीजन लिया, इस पर जो है अमल किया, तो अब आप कैसे कह सकते हैं जी अब खोल दो, अब हम बिल बिला रहे हैं, अब हम फड़फड़ाने लगे हैं, अब खोल दो जल्दी से तिजारत। तो ऐसा नहीं होता चाचा। अभी आपको घुटनों पर लाया जाएगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, और हम नहीं फाड़ेंगे, आप आपस में एक दूसरे के फाड़ेंगे। अभी तो आपका पानी भी बंद किया जाएगा, अभी तो खाना बंद हुआ है। आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जो आपने किया है, जिस तरीके से मासूम लोगों की, निहत्तों की जानें ली हैं आपने, इतनी जल्दी थोड़ी आपको छोड़ा जाएगा। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ज़ाहिर सी बात है, अब सर्दियों की आमद है, अच्छी खासी सर्दी है, जैकेटें पहनी हुई हैं। तो सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज़्यादातर जो है ना हमारा ड्राई फ्रूट चलता है। लोग बड़े ही एहतमाम के साथ खाते हैं, चाय के साथ, मतलब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, और इसकी मांग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जिन्होंने ये किया होगा वो ज़ाहिर सी बात है सस्ती चीज़ ख़रीद कर यहाँ पर बेचने के लिए, ज़ाहिर सी बात है ए ट्रेड के लिए किया होगा। और बहुत बुरी बात है कि ट्रेड बंद हुई हुई है, और ये जो सेहरा जाता है हमारे इमरान खान के सर जाता है, जिन्होंने जो है ना ट्रेड बंद कर दी थी एक कश्मीर के इशू को लेके। देखिए, कश्मीर का इशू हम बचपन से लेके बड़े हो गए हैं, हमारे
हमसे बड़े लोगों ने भी ये जो है ना आज तक यही सुना है कि कश्मीर का इशू चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, तो उसका ट्रेड बंद करने से क्या हो जाना था, वो ऐसे कुछ नहीं होता। ट्रेड बंद करने से वही चीज़ हमें दुगनी कीमत पर आउट ऑफ कंट्री के ज़रिए ख़रीदनी पड़ जाती है, ठीक है ना। हम लोग दुबई से मंगवाते हैं या इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ होता है, तो यही चीज़ अगर अब लीगल तरीके से की जाए तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हल्की सी ट्रेड का, और हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। हमारी चिंता ना करें आप, इंडिया की चिंता ना करें, इंडिया को प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, आप अपनी चिंता करें, हमारे बारे में मत सोचिए। हमें बहुत फायदा हो रहा है, हम वही चीज दुबई को दे रहे हैं, दुबई वही 4 गुना दाम में आपको दे रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, अब उससे ज्यादा पैसा जो है दुबई से आ रहा है। मतलब मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो सामान दिया जा रहा है तो हम दुबई को दे रहे हैं, दुबई आपको 4 गुना दामों में दे रहा है। तो आप अपना फायदा सोचें, आप हमारी चिंता ना करें। हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पूरी दुनिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। हर कोई इंडिया के साथ इस वक्त जो है तरक्की में साथ चलना चाहता है, सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान को तो हम खुद ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान कहीं नजदीक भी हमारे आए। साथ चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए ना आप। फ़ायदा हो सकता है। इतनी क्या ज़रूरत आप पड़ी, एक तो पहाड़ी इलाकों से भी पाकिस्तान के अंदर बादाम आते हैं, अफगानिस्तान के ज़रिए भी आते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आप पड़ी कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ही जाना पड़ गया? क्या वाकई इतनी महंगाई हो गई या इंडिया जाने का बड़ा शौक था? देखिए असल में चीज़ बज़ाते खुद इतनी महंगी नहीं होती, जो उन पर टैक्स लगता है ना वो चीज़ को इस कीमत को यहाँ पे ले आता है। तो ये जो भारी भरकम टैक्स है ना वो एक आम चीज़ को भी ना कहाँ लेके जा रही है। यही चीज़ जब हम स्कूल में होते थे तो चिलगोज़े इतने से वो मिल जाते थे 150 में, अभी 1700-1800 के आपको मिलते हैं भाई, वो भी 2500 के आपको सिर्फ इतने से वो पाव से देते हैं। तो भाई वो तो क्रिप्टो करेंसी की तरह जनाब इतने महंगाई कर दी गई है। तो ये सारा का सारा जो सेरा चीज़ जाते हैं ना वो टैक्सों की है। टैक्स आप लगाएं, हर मुल्क की जो तरक्की और हर मुल्क की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब टैक्स के मद में चीज़ें आती हैं ना वो आप लगाते हैं सड़कों पर, बिल्डिंग्स पे, यहाँ वहाँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप यही चीज़ डबल कर दोगे ना तो इंसान तिजारत कैसे करेगा, लोग कारोबार कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो टैक्सों की वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है और जो कि आम पब्लिक की रिसोर्स से बाहर हो चुकी है, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है ना वो अब आप कपड़ों की निस्बत ले लें, लोग यहाँ पर ऐसे बाहरों रेडियों पे आ गए हैं, जिनकी दुकानें थे वो बेचारे रेडियों पे आ गए हैं क्योंकि लोग परचेजिंग पावर कम हो गई है और लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है ना वो सारा दुकानदारों पे और इन लोगों पर जाता है, फैक्ट्रियों पे, जो कि अपना वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, मतलब रेंट नहीं निकाल पा रहे दुकान का, और ठीक है ना, जिसकी वजह से और अगर यही चीज़ अब अगर हम इंडिया में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें तो यही चीज़ आधी से आधी, क्या मैं तो कहता हूँ अब 300 रुपये में चीज़ें वहाँ तक मिल रही हैं, बादाम वगैरह, और यहाँ पे हमारे वही चीज़ 1200, 1800, 2500 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये चीज़ गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हुई है। क्या कहते हैं, अब गरीब आवाम जो है ना, मूंगफली जो कहते हैं ना, मूंगफली गरीबों के लिए एक ड्राई फ्रूट का काम करती है, लेकिन वो मूंगफली भी उसकी पहुंच से दूर हो गया, वो भी आपको 1200 से स्टार्ट होती है, 1200 रुपये किलो से। हाँ। तो क्या कहा जा सकता है आपको तिजारत बंद करने का नुकसान? हमारे इंडिया में तो मूंगफली मतलब 70-80 रुपए केजी मिल जाती है आराम से। बड़ी अगर आपको बढ़िया मतलब क्वालिटी वाली चाहिए, बहुत अच्छी वाली चाहिए तो 90 रुपए की होगी, 100 रुपए की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 1200 रुपए केजी तो भाई ये तो होना ही था फिर पाकिस्तानियों। ये तो जो आपने बोया है वही तो काटोगे ना। तो इसमें सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हुआ है, देखिए अभी जो गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये तिजारत दोबारा बहाल हो जाए, लेकिन जो नुकसान पहले कर चुके हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसी खबरें सुनने के बाद आपको ज़रा थोड़ी ज़रूरत महसूस होती है ट्रेड की, कि अब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जानी चाहिए, वरना तो कितनी बार बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे?
ज़ाहिर सी बात है, अच्छी खासी महसूस होती है। आपको पता है कि आपका जो ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन वाला ड्रग्स है उसकी बात कर रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह वो आपकी इंडिया से जो आती थी वो बहुत ज़्यादा एक तो चीप होती थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हर बंदे की पहुंच में होती थी। यही चीज़ अगर आप दवाइयों की तरफ चले जाएँ ना, अभी वो 300 गुना महंगी हो गई हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको रुपये पे दवाइयाँ अभी भी इंडिया से ही आ रही हैं, बट वो दुबई के थ्रू आ रही हैं। तो भाई जो पहले आपको 10 रुपए की टैबलेट मिलती थी, अब आपको 100 रुपए की मिल रही होगी। तो गलती किसकी? आपके इमरान खान की। भाई निकालिए उसे बाहर, जेल में क्यों बंद रखा है उसे? उसे बाहर निकालिए, आपके मुल्क का और जो है वो बेड़ा गर्क करें। की एक मिल जाती थी एक क्या कहते हैं गोली, वही चीज़ आपको अब 10 रुपये 20 रुपये में मिल रही है। तो ये चीज़ जब तक बॉर्डर के अपार जो है ना आपकी आना जाना नहीं स्टार्ट होगा, तिजारत नहीं होगी, तो ये चीज़ इसी तरह महंगी होगी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है, जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं वो जब एक चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर बिल ही इतना आ जाता है कि वो कॉस्ट उनके पूरी नहीं कर सकते। जब वो पूरी नहीं कर सकते और बिल भरने हैं उन्होंने, तो वो चीज़ ऑलरेडी महंगी ही होगी, और चीज़ महंगी होगी तो कितने लोग सिर्फ दवाई ना मिलने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात मुझे बताइएगा, ये जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मतलब लीगल तरीके से नहीं जाओगे तो वो स्मगलिंग ही कहलाई जाएगी। फिर अगर वो पकड़ लें, जेलों में बंद कर दें, फिर कहेंगे हम इनोसेंट हैं। अब ये मुल्क का नाम खराब करने वाली कितनी बात है। देखिए, जो चीज़ आपको सीधे तरीके से मिलती है ना, वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। अब सीधा तरीका उल्टे तरीके से इसलिए बदला है कि क्यों जो चीज़ यहाँ से आपको 500 रुपये की मिलनी है, वो चीज़ आपको वहाँ से 200 की मिलती है, ठीक है ना। तो वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उस क्या नाम नहीं आता, चीज़ कमाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो अपनी जान की जोखिम में डालता है और पार चला जाता है। और जो तो बच जाता है वो तो ठीक है, उसका जनाब आके कुछ 4 पैसे कमा लेता है। जो पकड़ा जाता है बेचारा, वो फिर मार खाता है, वहाँ की भी यहाँ की भी। तो उस बेचारे की जो ज़िंदगी होती है ना, वो समझ ले तबाही हो जाती है। क्योंकि फिर ना तो वो छोड़ते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है बॉर्डर क्रॉस किया है। तो अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तो यहाँ उधर से कोई आता है तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर कहेगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ। देखिए, जहाँ तक बात इस शख्स की है, तो इसने अपनी वीडियो में साफ-साफ कहा है कि आगे हम आर्मी से परमिशन लेंगे, तो उसके बाद जो है वहाँ पर दुकान से कुछ खरीदेंगे। तो देखिए, एक बात ये भी है कि बॉर्डर पर कई ऐसे गाँव हैं जिनके आधे हिस्से यहाँ हैं, आधे हिस्से वहाँ हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अलाउ किया जाता हो कि आप अपने नज़दीकी दुकान पर आएँ और वहाँ से अपना सामान खरीद लें, जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, वो आप वहाँ से खरीद सकें। तो ऐसा हो सकता है कि ये उस वजह से वहाँ उसे अलाउ किया गया हो। बाकी ऐसे तो अलाउ नहीं किया जाता। ऐसे बाकायदा आपको पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। रही बात इस वायरल वीडियो की, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये ट्रेड बंद होने से पहले की रही होगी, क्योंकि अभी तो पूरे तरीके से ट्रेड बंद है। तो या फिर दूसरी मतलब दूसरा पहलू ये हो सकता है कि कुछ गाँव पर जिस तरीके से अलाउ किया जाता है कि आप आ सकते हैं और अपना रोज़मर्रा का सामान खरीद सकते हैं, तो उस वजह से उसे अलाउ किया गया हो। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पुराना वीडियो होगा। और दूसरी बात करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक बार किसी तरीके से तिजारत शुरू हो जाए, ट्रेड शुरू हो जाए, तो पाकिस्तानियों आपको बताना चाहूँगा कि इतनी जल्दी तो जो है आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने खुद ये मौका दिया है इंडिया को, जिस तरीके से हम सोच रहे थे काफ़ी वक़्त से, आपने इतना कुछ किया इंडिया के खिलाफ, जंगें की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म आप कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से सबक सिखाया जाए। तो हम मौका ढूँढ ही रहे थे कि आपके इमरान खान ने जो है खुद आकर कुल्हाड़ी पर पैर मारा और ट्रेड बंद करके इंडिया को एक मौका दे दिया। और अब इंडिया इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगा, आपको घुटनों पर लाएगा, आपकी पैंटें उतारी जाएँगी जैसे 93,000 की उतारी गई थी। आपको इतनी आसानी से बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी ये तो सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो बंद हुई हैं, अभी पानी बंद होना बाकी है। तो आप तैयार रहें, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इतनी जल्दी आप हार ना मानें, अपने आप को मजबूत करें, आने वाली दिक्कतों का सामना आपको ही करना है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।